Hi everyone, again welcome to all of you. This is class 10th and chapter number 3, pair of linear equation in two variables. तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं एंड फाइनली introduction pair of linear equation in two variables. Okay, before this class and in class 9th standard you have already studied about the pair of linear equations in straight line. तो हर एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है. कैसे? हियर फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर. हियर पेयर मीन्स व्हाट? पेयर मीन्स जस्ट लाइक वन सेट. In another language just like जोड़ा. And linear equations. Linear means take any variable x in degree 1. So this is variable in degree 1. Equations to use any plus minus sign. In two variables take another variable's find y but in degree 1. Okay, so this is the pair of two variables in form of linear is equal to any constant like c. Okay, so what is this? This is the pair of linear equation in two variables. बात होगी बराबर. So standard form of the linear equations. Standard form of linear equation in two variables. Okay, standard form of linear equation in two variables. This is the short form of this chapters. LE into V. Linear equation in two variables. The standard form of linear equations we can write AX plus BY plus C is equal to 0. Agree? So here x and y are two variables, are different two variables, but where a comma b comma c are all real numbers. Okay, agree? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है? ax plus by plus c is equal to 0. दिस इज द वन इक्वेशन. तो जब वन इक्वेशन होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ स्ट्रेट लाइन. अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन को जनरेट करने के लिए ज्योमेट्रिकली प्रीवियस क्लास में उसको हम रिप्रेजेंट करते थे, तो उसके लिए हम क्या सर्च करते थे? कोऑर्डिनेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, लाइक पॉइंट्स हम लोग सर्च करते थे. जब हम लोग पर्टिकुलर x और y की वैल्यू सर्च आउट कर लेते थे तो हम लोग उसको अपने इक्वेशन से पास करते थे और एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो जाती थी ऑन द ग्राफ. सो क्लियरली a b c आर रियल नंबर्स एंड x y दिस इज द वेरिएबल. सो फाइनली दिस इज द pair of linear equation in two variables. Agree? अब इस वैल्यूज को हम सेटिस्फाइड करते हैं. टेक एनी एग्जांपल. 2x plus 3y is equal to 5. 2x plus 3y is equal to 5. तो हम लोगों ने क्या चूज कर लिया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने चूज कर लिया. ओके, अब अगर हम लोग इसको कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग में हम लोग को क्या मिलता है? a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे 3 एंड c को प्लेस पे उसको ट्रांसफर करेंगे तो -5 मिल जाएगा.
एंड x और y हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। नाउ पॉइंट take x is equal to 1 and y is equal to 1 giving in above equation, x is equal to 1 and y is equal to 1, putting in above equation। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो 2 into 1 plus 3 into 1 is equal to 5, so 2 1s are 2 plus 3 is equal to 5, 5 is equal to 5। तो here LHS is equal to RHS। तो इससे क्या हुआ कि हमारी ये वैल्यूज इस इक्वेशंस को, इस लाइन को क्लियरली क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्लास 9 में ऐसी वैल्यूज पुट करते थे, तो x और y की वैल्यूज इस इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 1, 1 lies on equation 2x plus 3y is equal to 5। ये कर लेंगे, ठीक। एंड नाउ x is equal to 1 and y is equal to 7, x is equal to 1 and y is equal to 7, putting in above equation again, so 2 into x के प्लेस पे क्या करेंगे 1 प्लस 3 into y के प्लेस पे क्या करेंगे 7 is equal to 5, 2 1s are 2 plus 7 3s are 21 is equal to 5, 21 plus 2 means 23 is equal to 5, this is not equal to, so here value of LHS is not equal to RHS। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉइंट 1,7 does not lie on equation। तो इससे क्या हुआ कि ये पॉइंट्स इस इक्वेशंस को वेरीफाई कर रही है, ये पॉइंट्स इस इक्वेशंस को वेरीफाई नहीं कर रही, यानी उस लाइन पे ये पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी लाइन अगर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पे करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि यहाँ पर कोई भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो उस लाइन पे लाई करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को लेकर के किसी भी इक्वेशंस में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। जब इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स भी बन सकते हैं और इनफाइनाइट इक्वेशंस भी बन सकते हैं, ठीक। And one thing more, real values a is equal to b, okay। तो a and b is not equal to 0। अपने इक्वेशंस में a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। If ax plus by plus c is equal to 0, so here 0 into x, 0 into y plus c is equal to 0, so 0 plus c is equal to 0, c is equal to 0, so this is the false statement, ठीक। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो उस कंडीशंस पे हमेशा a और b 0 नहीं होना चाहिए, x और y की वैल्यूज पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक। And in the algebraic form we can say that a square plus b square is also not equal to 0। तो इस फॉर्म को लेकर के हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बहुत सी कंडीशनों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ओके। एंड दिस कैलकुलेशन इज टोटली एल्जेब्रिकली। तो जो हम लोग इक्वेशंस की वैल्यू को पुट अप करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिकली।
आफ्टर एल्जेब्रिक, आफ्टर कैलकुलेशन, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ग्राफिकली। ओके, रिमेंबर। और दोनों चीज़ों को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली हम लोग ने क्लास 9 को पर्टिकुलर एक वर्ड से, टाइटल से रिप्रेजेंट किया था, क्या, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस। नाउ geometrically representation of the equation in terms of algebraic and graphic. So every solution of the equation is a point on the line representing it, यानी हर एक इक्वेशंस का सोल्यूशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड each solution means point. Each solution x, y of a linear equation in two variables ax plus b plus c is equal to 0 correspond to a point on the line representing the equations. Okay, and now in this class, especially class 10th में हम लोग अब क्या करेंगे कि linear equation two variables की दो different equations को सेटअप करेंगे। ठीक, two linear equations are a1x, b1y, c1 is equal to 0. This is the equation number 1, and another a2x plus b2y and c2 is equal to 0. This is the equation number 2. This is the equation number 2. So here क्या है, two variables x and y, but a1, a2, b1, b2, c1, c2 are all real numbers. ये क्या करते हैं हमारे लिए, all real numbers है। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि अपने इस दोनों इक्वेशनों से हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट को सर्च करेंगे, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उस इक्वेशंस की प्लॉटिंग करेंगे। जब प्लॉटिंग करेंगे तो उस प्लॉटिंग से हमको कोई स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। अब दो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन हम लोगों ने क्लास 9 में और पढ़ी थी कि जब दो हम लोग लाइंस को जनरेट करेंगे अपने ग्राफ पे या प्लॉट करेंगे, तो वो दो लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड या कोइंसिडेंट होंगी। ओके, सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिवन टू लाइंस इन अ प्लेन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। व्हाट? टू लाइंस, if two lines will intersect at one point, two line will intersect at one point। तो ये कोई दो लाइन है, ठीक, इस दो लाइन को अगर हम लोग ने सेट किया तो कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट, वो पॉइंट पे एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। एंड टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो क्या मीनिंग जनरेट करेंगी, दे आर पैरेलल। एंड टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट की मीनिंग क्या हो जाती है कि हमारे पास कोई भी लाइन है, सारे पॉइंट्स उस पे किस पे हैं, ऑन लाइन है, यानी एक दूसरे के ऊपर वो सारे पॉइंट जनरेट होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट, यानी दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारे लिए, कोइंसिडेंस कहलाएगी। दे आर पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एग्री? सो अभी तक में हम लोग ने क्या किया कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ने टू इक्वेशंस को लीनियर पेयर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1, उस बिहाफ पे हम लोग ने दो पेयर के कंसीडर किया। तो हम लोग के पास क्या हुआ कि ये कंप्लीट हमारा ये पोर्शन एक तरीके से क्या हुआ, एल्जेब्रिक, यानी
ये सोल्यूशन हम लोग ने किसी क्वेश्चंस को हम लोग ने अगर उसको इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इक्वेशन से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, तो ये सारी चीज़ें अलजेब्रिक कहलाएंगी, ठीक। बट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पे हम लोग पर्टिकुलर उस लाइन को इस ज्योमेट्रिकल, इस अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की हेल्प से हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, उसकी प्लॉटिंग कर देंगे तो हमारे लिए ग्राफिकल होगा। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। उससे बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, उस क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम उसको ज्योमेट्रिकल करेंगे, फिर अलजेब्रिकली, देन ग्राफिकली। तो एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting? Yes or no? Represent these situations algebraically and graphically. तो क्वेश्चंस की मीनिंग क्या कह रही है कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कहा, 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, यानी मैं अपनी एज का तुमसे 7 गुना था, मैं अपनी एज का तुमसे 7 गुना था। एंड 3 years from now, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। ओके, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इज अलजेब्रिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस अपने वर्ड्स प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, मिसिंग क्या है, आफ्ताब एंड डैश नेम हिज डॉटर ना। तो आफ्ताब, आफ्ताब, तो आफ्ताब तो टाइटल चल रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन सबसे पहले सपोज करते हैं, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन। सपोज आर लेट present age of Aftab and his daughter, present age of Aftab and his daughter is X and Y. एग्री? क्योंकि जो कुछ भी करना है हमको प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग करना है। तो प्रेजेंट एज हम लोग ने ले ली आफ्ताब की x और उसके डॉटर की हम लोग ने ले ली y। एग्री? क्वेश्चन से 7 years ago, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago। तो 7 years ago आफ्ताब एज एंड हिज डॉटर एज क्या होनी चाहिए, तो 7 years ago आफ्ताब एज x माइनस 7, ठीक, years, एंड हिज डॉटर एज, एंड हिज डॉटर एज क्या हो जानी चाहिए, y माइनस 7 years। ओके, I was 7 times as old as you were then। I was यानी 7 साल पहले मैं यानी आफ्ताब 7 टाइम्स किसके, अपनी डॉटर के एज था, यही हुआ। तो 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर की एज के 7 गुना था, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7, y माइनस 7 हम लोग ने इसको कर लिया। एंड नाउ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, अलजेब्रिक कैलकुलेशन। सो x माइनस 7 इज 7y माइनस 7 7 जा 49, देन x माइनस 7y ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 49 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 मींस प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
means line number 1 for graphical, but algebraically equation number 1. एंड आगे चलते हैं, दो वेरिएबल से दो इक्वेशन बननी चाहिए. ऑल्सो 3 years from now, so after 3 years, years after 3 years, तो प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी थी x, 3 साल बाद का मतलब x प्लस 3, तो आफ्टर 3 years x प्लस 3 क्या हो जाएगी आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, एंड y प्लस 3 his daughter age. His daughter age. And now according to the question ATQ, according to the question क्या कह रहा है, I shall be 3 times as old as you. मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा, यानी मैं का मतलब आफ्ताब x प्लस 3 तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा, यानी अपनी बिटिया के एज के 3 गुना होगा. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3, y प्लस 3. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 are 9, then x minus 3y plus 3 minus 9 is equal to 0. So x minus 3y plus 3 minus 9 means minus 6 is equal to 0. This is the equation number 2. This is the equation number 2, means line number 2. Agree? Represent this situation algebraically. तो फाइनली algebraically हमने तो सोल्यूशन कर ही लिया, लेकिन ग्राफिकली सोल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी. तो फॉर लाइन 1, फॉर लाइन ऑब्लिक इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या जनरेट हो रही है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को पुट करने के लिए पुट x इज इक्वल टू कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी, तो x इज इक्वल टू हम 0 पॉइंट ले लेते हैं. फाइनली जब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, minus 7y is equal to minus 42, minus minus cancel, then y is equal to 7 7 7 7 6 are 42. ओके, सो पॉइंट्स हमारे लिए कंसीडर क्या कर रहा है, या इसको हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बॉक्स में सेटअप कर लेते हैं. तो कोऑर्डिनेशन बॉक्स में सेटअप करने का मतलब दिस इज द एब्सिका एंड दिस इज द ऑर्डिनेट मींस x एंड y. सो x इज इक्वल टू 0 हम लोग ने पहले क्या चूज किया 0, तो y की वैल्यू क्या जनरेट हुई 6. सिमिलरली अगेन x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं हम लोग -2. अपने से कोई पॉइंट ले सकते हैं, बट ऐसे पॉइंट लें कि जो हमारे पास ग्राफ से एक्सेस ना हो सके. ठीक, मैक्सिमम 5-6 पॉइंट तक आप ले सकते हैं. सो टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, तो जैसे हम लोग -2 पुट करेंगे तो -7y इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे x is equal to -2, so putting -2 minus 7y plus 42 is equal to 0. -2 plus 43 means 40, minus 7y is equal to minus 40, minus 7y is equal to minus 40. ओके, अप्रॉक्स. तो हम लोग किस पॉइंट पे समथिंग में फ्रैक्शन में आ जाए पॉइंट ना, तो फ्रैक्शन से अच्छा कि हम लोग और कुछ इजी कर लें कि होल नंबर में वैल्यू डाल दें. x is equal to -2, x is equal to -2 and y is equal to 5. सो यहाँ पर x is equal to -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 42 कन्वर्ट हो जाएगा +40, प्लस 40 को ट्रांसफर करेंगे तो 7 के टेबल से डिडक्ट नहीं होगा. और कोई इजी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग. x is equal to +2, x is equal to कोई भी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं. x is equal to 5 कर लेते हैं. x
x is equal to 5, 42 5 37, 7 7 the, and क्लियरली कोई भी पॉइंट्स हम लोग जनरेट करते